और शायद वो यही समझते हैं आपको भी। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई हमें ये क्या कर रहे हैं भाई, हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो डंडा है, क्या करना है हथियारों की। तो 62 हो गया। जब पिट गए तब समझ में आया। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा अरे हम ये जासूसी वासूसी क्यों करते हैं भाई, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। हमारा एक संगठन जिसमें RSN सिंह साहब काम करते थे, उस संगठन के बहादुर लोगों ने आपके पड़ोसी मुल्क में जिस जगह बम, न्यूक्लियर बम के लिए जो फ्यूजन बनाया जाता है, वहां 3 आदमी आपके प्लांट थे, नाई की दुकान बना ली थी उन्होंने। अब इस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। उस प्लांट में जो लोग काम करते थे उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सब कुछ वहीं रखा था। यह बात अलग है कि 3 आदमी आपकी वहां नाई की दुकान खोलने में कामयाब हो गए थे। बाल काटने से पता चला कि उन बालों में किस चीज के रेशे हैं। उन रेशों को भेज करके बता दिया कि जो बम धमाकों के लिए फ्यूजन बन रहा है वो यहां बन रहा है, कठुआ में। प्रधानमंत्री को बताया गया, उन्होंने फोन करके कहा भाई आप बम क्यों बना रहे हैं। तीनों मार दिए गए। एक प्रधानमंत्री आए, वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। उन्होंने ऑफिशियली जो भारत की खुफिया एजेंसी है उस डीप स्टेट को ऑफिशियली खत्म किया। उनका नाम था आई.के. गुजराल। फिर एक और आए। हमारे यहां कंसिस्टेंसी नहीं है। हम अपने 5000 साल पुराने इतिहास से और 700 साल की गुलामी के दरमियान में क्या हुआ है इसको सीखना ही नहीं चाहते। हर आदमी आता है सत्ता पे बैठते, उसको लगता है कि नहीं आई एम ए स्टेटमैन, मुझे कुछ नया करना है, दुनिया मेरी वाह वाह करे। इस वाह वाह के चक्कर में यह देश बर्बाद हुआ है। एक प्रधानमंत्री हमारे बस लेके गए, हम बस लेके जा रहे थे, वो पैदल आ गए कारगिल में। और हमने एक जर्नल को जिसका पूरी दुनिया में उजागर हो गया उसको राष्ट्रपति बनवा दिया। खैर बस डिप्लोमेसी हुई, वो भी खत्म हो गई बात। एक ऐसे बने कि आए तो पाकिस्तान से थे, प्रधानमंत्री भारत के बने, लेकिन 10 साल में उधर जा नहीं पाए बेचारे। नहीं, वो भी कोई करिश्मा कर देते। लेकिन मैं ये मूर्खता इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने भारत को पढ़ा है, मैंने 12 साल उनको पढ़ा है। इसलिए मैं अगर जानता भी हूं तो मुझे अब इस देश को बताने में कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे अब उस प्रोफेशन में वापस नहीं जाना। आपको नहीं पता कि कारगिल के बाद एक बड़ा दुखद घटना घटी है, जिस कारगिल युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं। और यह आपके यहां तो नहीं बताया जाएगा, वहां बताया गया। गोल्डन लेटर्स में है, मिनट टू मिनट बताया गया। आप सबको याद होगा, ये तो अभी चंद साल पुरानी घटना है कि कारगिल युद्ध में परवेज मुशर्रफ का जो मैसेज था वो आपके महान सपूतों ने टेप कर लिया था। कितने बजे क्या बोला, क्या कहा, सारी वो रिकॉर्डिंग है थी। क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम ये मानते हैं कि जितने महान संस्कृति के लोग हम हैं, जितने आदर्शवादी हम हैं, उतने ही दूसरे लोग होंगे। और इसी गलत फहमी में हम 700 साल से गुलाम हैं और आजादी के बाद भी गुलाम हैं। आप आदर्शवादी हैं, रहिए, आपकी संस्कृति आदर्शवादी थी, उस पर गर्व कीजिए। लेकिन वर्तमान में समाज आदर्शवादी नहीं है। समाज जिस किस्म का है उसी हथियार से लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं आप मार खाते रहेंगे। वो लोगों ने कहा कि देखिए साहब, वो पूरे देश में पता है, आपके
उस वक्त के प्रधानमंत्री से लेकर के एक एनएसए थे, बहुत महान एनएसए, उनकी बड़ी चर्चा होती है। और हमारे यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर, जो मैंने पास से देखा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, बाकी आप लोग मुझसे बड़े हैं, कह सकते हैं कि किसी भी आदमी में, निजी तौर पे छोड़ दीजिए, अगर उसको राष्ट्र के नाम पे भी कुछ पता चल जाता है, तब भी वो अपने संबंधों के खराब होने और उस बात को कहने से या तो कतरा जाता है या खामोश हो जाता है। और हम सब वही गुणगान करने लगते हैं। जब वो चला जाता है तब हम उसके बारे में कहते हैं। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी कायरता। वो जिंदा हो तो उसके मुंह पे कहो, ताकि उसे मरने में तकलीफ हो। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, जिस रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग आपके लोगों ने, देश की खुफिया एजेंसी ने पूरी दे दी। हमारे यहां के महान नेताओं ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि, शांति के दूत, फोन करके कहा कि देखिए साहब, हम आपको इसकी कॉपी भेज रहे हैं और इन लोगों को सजा दीजिए। जब उस मुल्क में जहां सजा देने वाली क्राइम करते हैं, उससे कह रहे हैं कि आप सजा दीजिए। हां, उन्होंने सजा दे दी, क्योंकि आपको ज्ञान जिस चीज का नहीं है उसमें भी आप एक्सपर्ट हैं। मैं दो चीजों पे बार बार फोकस करता हूं और दुनिया से सीखिए। कुछ चीजें आदमी के बदलने से नहीं बदली जानी चाहिए, वो राष्ट्र की एक पॉलिसी होती है। आज कोई समाजवादी आ गया, उसने देश की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। आज कोई वामपंथी आ गया, उसने अपनी पॉलिसी बदल दी। आपकी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई गलती आपने कर भी ली है तो भी उसको आप सुधारना नहीं चाहते। लिहाजा इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कैसेट गया, राष्ट्रपति के दरबार में 7 पाकिस्तानियों का उसी रात कत्ल कर दिया गया। सब आर्मी के ऑफिसर थे और एक खबर नहीं दी। सारे फैमिलीज को कंफाइन कर दिया गया, ये खबर देश से बाहर ना निकले। आपके लोगों ने राष्ट्रपति भवन पाकिस्तान में पैठ बना ली थी। वो 7 पाकिस्तानी भारत के लिए खुफिया एजेंसी की खबर दे रहे थे। कुछ निकला नहीं, आप महान नहीं बने, लेकिन यह महानता का भूत जो है हमको सवार है। उस मुल्क को आप कुछ भी कहिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, लेकिन 4 राज्यों का मुल्क, उत्तर प्रदेश के बराबर की जनसंख्या, आपके समतल खड़ा रहता है। आपका देश उसके नाम से एक पत्थर फेंक देते, हम कहते हैं हाथ देखिए, हमने घर में घुस के मारा है। हमने किसे मारा है? आपके बराबर का मुल्क है वो। एक बौने से मुल्क को आपने अपने बराबर बना लिया है। सुबह शाम पूरे देश के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को समाप्त करने या पाकिस्तान के ऊपर 2 पत्थर फेंकने से ही महान हो जाएंगे। जहां फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंक पाते। पूरा नेशन की साइक में पाकिस्तान बैठ गया है। उसको पता है कि कहां पर किस बात के कहने से भारत के अंदर गड़बड़ी होगी। वो अपने काम पे लगा हुआ था। वो जिस मकसद के लिए बना है वो काम बखूबी कर रहा है। उसमें वो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। उनके यहां सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट लीनिंग के भुट्टो को भी देखा हमने, और एक्सट्रीम इस्लाम को मानने वाले जियाउल हक को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, बेनजीर को भी देखा, मुशर्रफ को भी देखा, लेकिन कुछ बदला नहीं। आपके यहां बदलता रहता है। हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है। ये जो विश्वास जीतने की परंपरा हमारे साथ है, ये हमने नहीं सोचा कि इसी विश्वास जीतने